AK स्पोर्ट्स टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। पाकिस्तान की टीम का कल वार्म अप मैच हुआ न्यूजीलैंड के साथ। पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने शानदार खेल पेश किया, लेकिन पाकिस्तान के बॉलर्स की परफॉर्मेंस जो थी वो नहायत ही नाकिस दिखाई दी। एक चीज़ तो हमें जहन में रखना होगी कि इंडिया की पिचेस पर, इंडिया के ग्राउंड्स में इस वर्ल्ड कप में, चाहे वो पाकिस्तान की टीम हो या फिर ऑस्ट्रेलिया या फिर इंग्लैंड जैसी टीमें, आप इस वर्ल्ड कप में एक चीज़ हमें जहन में रखना होगी कि ये वर्ल्ड कप जो है ये बल्लेबाजों का वर्ल्ड कप है। गेंदबाजों के लिए इसमें इतना ज़्यादा कुछ मौजूद नहीं है। ख़ासकर फास्ट बॉलर्स की अगर बात की जाए तो फास्ट बॉलर्स के लिए इस वर्ल्ड कप में कोई इतनी ज़्यादा हेल्प मौजूद नहीं है पिचेस की जानिब से। और ये जो पिचेस हमें दिखाई दे रही है इसमें बल्लेबाजों के लिए बहुत कुछ मौजूद है। ख़ासकर पाकिस्तान की अगर बॉलिंग लाइनअप की बात करें, जिस तरह से कल के मैच में वसीम जूनियर की परफॉर्मेंस या फिर हसन अली की परफॉर्मेंस, हसन अली ने पहले स्पेल में 4 ओवर्स में 18 रन देकर एक विकेट हासिल की, लेकिन अगले 4 ओवर्स में उन्होंने बहुत बुरी बॉलिंग की। और उसके साथ साथ वसीम जूनियर की अगर बात करें तो वसीम जूनियर की बॉलिंग में भी कोई दम खम नज़र नहीं आया। अगर ये बॉलिंग लाइनअप हमारी रही, यही बॉलिंग परफॉर्मेंस रही पाकिस्तान की टीम की, तो मेरे ख्याल में वर्ल्ड कप में जीतना तो दूर की बात है, फाइनल खेलना तो दूर की बात है, कि टॉप 4 में अगर हमारी टीम आ जाए तो ये भी हमारी बहुत बड़ी कामयाबी होगी। अगर इस बॉलिंग लाइनअप के साथ पाकिस्तान की टीम ओडीआई वर्ल्ड कप में जिस तरह की परफॉर्मेंस हमें एशिया कप या कल के वार्म अप मैच में हमारे बॉलर्स की तरफ से देखने को मिली, अगर यही परफॉर्मेंस पाकिस्तान की बॉलर्स ने वर्ल्ड कप में दिखाई तो पाकिस्तान की टीम का वर्ल्ड कप जीतना बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा है। और अब यहाँ पर सारी जिम्मेदारी आती है बल्लेबाजों पर। वैसे तो हम देखते हैं कि हमें पाकिस्तान की टीम को जब भी क्रिकेट में जीत मिलती है तो उसमें बहुत ज़्यादा किरदार होता है पाकिस्तान के बॉलर्स का, लेकिन इस ओडीआई वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की टीम को पाकिस्तान की जो बैटिंग लाइन है उसको बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभाना होगी। और अगर किसी मैच में 300 या 350 रन बन जाते हैं तो एज अ क्रिकेट फैंस हमें इस पे ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कल हमारी टीम ने अच्छी बैटिंग की। बाबर आजम ने बेहतरीन बल्लेबाजी का मुजाहरा किया, रिजवान ने अच्छी बैटिंग की, सऊद शकील ने अच्छी बैटिंग की। 345 रन या 346 रन का टारगेट कोई कम टारगेट नहीं था, लेकिन उसके बावजूद हमारी ये जो बॉलिंग लाइनअप है ये उसको डिफेंड नहीं कर पाई। ठीक है, वार्म अप मैच था, हार जीत खेल का हिस्सा है, या न्यूजीलैंड जीती या पाकिस्तान जीती, दोनों टीमों में से जो भी जीती किसी को फ़ायदा नहीं होना था। लेकिन प्रैक्टिस के दौरान जो प्रैक्टिस मैच थे उसमें खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस को देखते हुए अगर आप मुस्तकबिल का सोचें, अगर ओडीआई वर्ल्ड कप का सोचें, तो उसमें एक चीज़ हमें इस चीज़ का अब अंदाज़ा हो गया है कि पाकिस्तान की जो बॉलिंग लाइनअप है, चाहे वो फास्ट बॉलर्स हैं या फिर स्पिनर्स हैं। फास्ट बॉलिंग में आपको हारिस रऊफ बचा सकते हैं, आपको शहनशाह अफरीदी बचा सकते हैं, और शहनशाह अफरीदी भी उस सूरत में बचा सकते हैं कि अगर नए बॉल के साथ उनको कामयाबी मिली। जब उनको नए बॉल के साथ विकेट नहीं मिलती जल्दी, तो पुराने बॉल के साथ वो इतने ज़्यादा करामत साबित नहीं होते हैं। तो यहाँ पर शहनशाह अफरीदी की तरफ से हमें ये उम्मीद है कि वो नए बॉल के साथ उसी तरह जल्दी विकेटें लेकर दे पाकिस्तान की टीम को, जिस तरह वो हम उनको जब से उनका कैरियर शुरू हुआ उनको देखते हुए आ रहे हैं। उसके साथ साथ हारिस रऊफ पर एक बड़ी जिम्मेदारी होगी पुराने बॉल के साथ, और इन दोनों पर अब ये जिम्मेदारी डबल हो गई है, क्योंकि इनके साथ नसीम शाह का साथ हासिल नहीं है। हसन अली की परफॉर्मेंस या वसीम जूनियर की जो परफॉर्मेंस है उसको देखते हुए, ये इंडिया की जो पिचेस हैं इसको देखते हुए मुझे नहीं लग रहा कि पाकिस्तान के हसन अली या वसीम जूनियर जो है उनसे हम वो वाली तवक्को लगा सकते हैं जो हम नसीम शाह से लगा सकते थे। क्रिकेट फैंस अब भी कह रहे हैं कि मोहम्मद आमिर को पाकिस्तान की टीम में शामिल कर लेना चाहिए। मोहम्मद आमिर के हवाले से अब भी लोगों की ख्वाहिश है, लेकिन ये ख्वाहिश अब हमें दिल और दिमाग से निकाल देनी चाहिए, क्योंकि मोहम्मद आमिर की पाकिस्तान की टीम में अब वापसी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। सबसे पहली वजह तो आपको पता है कि वो रिटायर है। जब एक बंदा रिटायर है उसके बाद उसका कमबैक हो ही नहीं सकता। हाँ, वो रिटायरमेंट वापस लें तो उसके बाद जिस तरह चीफ सेलेक्टर ने कहा है कि उनको डोमेस्टिक में जाना होगा, वहाँ पे परफॉर्म करना होगा, और उसके बाद उनको हम पाकिस्तान की टीम में खिलाएंगे। तो मोहम्मद आमिर के हवाले से जो सोशल मीडिया पे कल रात से मैं देख रहा हूँ कि मोहम्मद आमिर के हवाले से लोग कह रहे हैं कि मोहम्मद आमिर को दोबारा पाकिस्तान की टीम में आना चाहिए, लेकिन उनका अभी फ़िलहाल कोई चांस दिखाई नहीं दे रहा। अब यही हमारे बॉलर्स हैं, हसन अली, वसीम जूनियर, ज़मान खान रिज़र्व में मौजूद है, इन्हीं के साथ गुजारा करना है। लेकिन अब इन पर भी जिम्मेदारी है कि इनको एक वर्ल्ड कप जैसे बड़े इवेंट में मौका मिला है और इसका ये भरपूर फ़ायदा उठाएँ। उम्मीद हम करते हैं कि अगले मैचेस में ये बॉलर्स हमें परफॉर्म करके दें, लेकिन अगर ये परफॉर्म नहीं करते, जो कल रात वाली परफॉर्मेंस हमें इनकी तरफ से देखने को मिली है, अगर इसी तरह की परफॉर्मेंस देखने को मिलती रही अगले मैचेस में, जो हमारे मेन मैचेस जहां से हमारे वर्ल्ड कप का आगाज़ होगा, अगर इसी तरह की परफॉर्मेंस रही तो पाकिस्तान की टीम का वर्ल्ड कप जीतना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। हसन अली 2017 की चैम्पियन ट्रॉफी में पाकिस्तान के लिए टॉप विकेट टेकर थे। तमाम टीमों में
टूर्नामेंट के बेस्ट बॉलर का अवार्ड इनको मिला था। आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 पोजीशन पर आ गए थे। लेकिन उसके बाद जब इनको इंजरी हुई और इंजरी के बाद जब ये क्रिकेट से दूर हुए, और जब फास्ट बॉलर को इंजरी हो जाए और वो इंजरी के बाद वापस आए, तो उसकी बॉलिंग में वो चीज़ नहीं रहती जो इंजरी से पहले होती है, क्योंकि फास्ट बॉलर की ज़िंदगी जो है क्रिकेट में ये बहुत कम होती है। बल्लेबाज लंबे अरसे तक खेल लेते हैं, स्पिनर्स लंबे अरसे तक खेल लेते हैं, लेकिन फास्ट बॉलर्स के अगर पीक का टाइम देखा जाए तो वो 4 से 5 साल या 6 साल, जो सही पीक वाला टाइम होता है वो 4-5 साल का अरसा होता है। अगर उसके दौरान उसको एक बड़ी इंजरी हो जाए तो फिर उसका उस तरह का रिदम हासिल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। हसन अली जब इंजरी का शिकार हुए, उसके बाद जब से वो पाकिस्तान की टीम में आए हैं, गाय बगाए उनको चांस मिलता है, लेकिन उनकी बॉलिंग में वो वाली चीज़ नज़र नहीं आती, वो दमखम हमें नज़र नहीं आता जो चैम्पियन ट्रॉफी में या चैम्पियन ट्रॉफी के बाद जब तक वो इंजर्ड नहीं हुए थे तब तक हमें नज़र आ रहा था। और हसन अली की ये बुरी परफॉर्मेंस की बड़ी वजह जो है वो ये है कि नीदरलैंड जैसी टीम से हमारा मैच हो, हम मेन बॉलर को खिला देते हैं, मेन बल्लेबाज को खिला देते हैं। जिम्बाब्वे, आयरलैंड, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इस तरह की टीमों के खिलाफ बड़ी टीमें अपने मेन प्लेयर्स को बेंच पर बैठाती है, मेन प्लेयर्स को रेस्ट करवाती है। लेकिन हमारी पाकिस्तान की टीम में ये एक मसला शुरू हमेशा से रहा है कि जिम्बाब्वे से मैच खेलना है तो बाबर आजम खेल रहे होंगे, रिजवान भी खेल रहा होगा, फ़खर जमान भी खेल रहा होगा, शहनशाह अफरीदी भी खेल रहा होगा, हारिस रऊफ भी खेल रहा होगा। बड़ी टीम से तो सोच भी नहीं सकते कि इनको स्क्वाड से या प्लेइंग 11 से बाहर कर दें, लेकिन जहाँ पर छोटी पाकिस्तान की टीम के मुकाबले में कमज़ोर टीमें खेल रहे होते हैं, उनके खिलाफ भी हम अपने मेन खिलाड़ियों को खिला देते हैं। और जिस तरह से हसन अली को रेगुलर पाकिस्तान की टीम में खिलाया गया, छोटी टीमों के खिलाफ लगातार उनको चांसेस दिए गए और उनको टेस्ट क्रिकेट में लगातार खिलाया गया, T20 क्रिकेट में, ODI क्रिकेट में। तो जब ओवरलोड हुआ और उसके बाद हमने देखा कि हसन अली इंजरी का शिकार हुए, और फिर उनकी इंजरी जब ख़त्म हुई वो दोबारा पाकिस्तान की टीम में आए, लेकिन परफॉर्मेंस आपके सामने है कि अब वो हसन अली नहीं रहे जिस तरह की बॉलिंग वो अपने कैरियर की शुरुआत में करते थे। और उसके साथ साथ अब नसीम शाह की जिस तरह की शोल्डर की इंजरी है, नसीम शाह जैसा बॉलर लोग दीगर टीमें ख्वाहिश करती हैं कि इस तरह का बॉलर हमारी टीम में आए, लेकिन हमारे पास अगर अल्लाह ने हमें एक गॉड गिफ्टेड टैलेंट दे दिया है, लेकिन उसको भी हम अब उसी तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं जिस तरह हम हसन अली को इस्तेमाल कर रहे थे। और नसीम शाह की शोल्डर की इंजरी जो है पाकिस्तान की टीम को उस वक्त नसीम शाह इंजर्ड हुए जब पाकिस्तान ने 2019 के बाद 2023 में, यानी 4 साल का अरसा होता है वर्ल्ड कप में, और 4 साल के अरसे के बाद पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलने जा रहा है, और पाकिस्तान का वो बॉलर जिस पे पाकिस्तान की टीम रिलाई कर रही थी वो वर्ल्ड कप से कबल इंजर्ड हो जाता है। T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में शहनशाह अफरीदी इंजरी का शिकार हो जाते हैं, एशिया कप शुरू होने से कबल शहनशाह अफरीदी इंजरी का शिकार हो जाते हैं, और हारिस रऊफ गाए बगाए इंजरी का शिकार होते हैं। इस वक्त एहसानुल्लाह जिनका भी कैरियर पूरा शुरू ही नहीं हुआ वो इंजरी का शिकार। एक तो हमारे फास्ट बॉलर्स की इंजरी का इशू रहा है, पिछले अगर आप 2-2.5 साल में देखें लगातार हमारे फास्ट बॉलर इंजर्ड हो रहे हैं। लेकिन जब आप खिलाड़ियों पर बोझ डालते हैं, खासकर फास्ट बॉलर पर जब आप बोझ डालते हैं तो फिर आपको इसी तरह की इंजरीज देखने को मिलती है जिस तरह हसन अली के साथ हुआ, और उनका जो कैरियर है वो इस वक्त एक सवालिया निशान बना हुआ है, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस उस तरह की नहीं है जिस तरह की उनकी माजी में हमें देखने को मिलती थी। साथ साथ अगर हम स्पिनर्स की बात करें तो स्पिनर्स में हमारे पास कल उसामा मीर ने बॉलिंग की, नवाज़ ने बॉलिंग की। नवाज़ की बॉलिंग एशिया कप में बुरी थी, मायूस कुन परफॉर्मेंस उनकी थी। कल के मैच में, हालांकि कल इंडिया की जो पिचेस हैं वहाँ पर स्पिनर्स को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है, लेकिन कल भी मोहम्मद नवाज़ ऑफ कलर दिखाई दिए। उसामा मीर आए, उन्होंने 2 विकेट्स हासिल की, कुछ रन उनके खिलाफ लगे, लेकिन यह है कि उनको मौका आपने कितना दिया है। शादाब खान को कल का मैच नहीं खिलाया गया, शहनशाह अफरीदी को कल बॉलिंग शहनशाह अफरीदी और शादाब से बॉलिंग नहीं करवाई गई। लेकिन अब आगे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में मैं समझता हूँ कि शादाब से पूरे ओवर्स करवाने चाहिए, उसामा मीर को भी बीच में बॉलिंग के लिए मौका देना चाहिए, और साथ साथ नवाज़ को भी। और दूसरी जानिब हारिस रऊफ जो आपके मेन बॉलर्स हैं, जो आपकी स्ट्रेंथ है, उनको उन तमाम से ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ पूरी बॉलिंग करवानी चाहिए, ताकि इन खिलाड़ियों को इन कंडीशंस में खेलने का मौका मिले। क्योंकि शहनशाह अफरीदी, हारिस रऊफ और उसके साथ साथ दूसरी तरफ शादाब खान, ये खिलाड़ी हमारे इंडिया में पहली बार खेल रहे हैं, इनको इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है इन पिचेस पर, तो इनके लिए कंडीशंस नहीं है, पिचेस नहीं है, और इन पिचेस इन ग्राउंड्स में वो पहली बार खेल रहे हैं।
तो प्रैक्टिस मैच में जितना हो सके आपको अपने मेन बॉलर्स को प्रैक्टिस करवानी चाहिए ताकि वो अगले आने वाले मेन मुकाबलों के लिए तैयार हो सके। और उसके साथ साथ अगर बैटिंग की बात करूँ तो मैंने शुरू में वीडियो में कहा कि ये ओडीआई वर्ल्ड कप जो है ये बल्लेबाजों का है। पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने कल 345 रन कर लिए हैं और इसी तरह अब इनको एक चीज़ माइंड में रखनी चाहिए कि ये जो इंडिया की बाउंड्रीज़ हैं, शॉर्ट बाउंड्रीज़ हैं, आप ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की सीरीज़ देख लें, उसमें 50-55 मीटर तक की बाउंड्री होती थी। और ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के जो मैचेस हुए हैं 3 वनडे मैचेस की सीरीज़, उसमें आपने देखा होगा कि रन्स के अनबार लग रहे थे। तो पाकिस्तान के बल्लेबाजों को इस चीज़ को आप ज़हन में रखना चाहिए कि अगर आपने पहले बैटिंग की है तो आपको 350-360 रन्स का टारगेट सेट करना पड़ेगा। ख़ासकर ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया, साउथ अफ्रीका, इस तरह की टीमों के खिलाफ आपको 350 रन ज़हन में रखने हैं कि आपने 350 रन हर हाल में करने हैं। अगर इन पिचेस पर पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप में 300, 310, 290 इस तरह का टारगेट सेट करती है तो फिर मेरे हाल में पाकिस्तान की जो बॉलिंग लाइनअप इस वक्त है, चाहे वो स्पिनर्स हैं और ख़ासकर सिर्फ 2 बॉलर्स को बीच में से आप निकाल दें, हारिस रऊफ और शहनशाह अफरीदी। शहनशाह अफरीदी भी अगर नए बॉल के साथ परफॉर्म करेंगे तो वेल एंड गुड। अगर वो नए बॉल के साथ परफॉर्म नहीं करते तो पुराने बॉल के साथ, यानी उनका जब दूसरा स्पेल आता है तो वो पहले स्पेल के बनिस्बत दूसरे स्पेल में इतने ज़्यादा करामत साबित नहीं होते हैं। हाँ, हारिस रऊफ जो हैं वो फुल फिट हैं और वो परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं पाकिस्तान की टीम के लिए। तो शहनशाह अफरीदी और हारिस रऊफ को अगर आप साइड पे कर लें तो बाकी आपके जो 30 ओवर्स हैं उसमें पाकिस्तान की टीम के लिए बहुत मसला है। पाकिस्तान का स्पिन डिपार्टमेंट इस वक्त ऑफ कलर है और उसके साथ साथ अगर हम तीसरे फास्ट बॉलर की बात करें जिसमें हमने वसीम जूनियर और हसन अली को ऑप्शन के तौर पर रखा है कि इन दोनों में से किसी एक को तीसरे फास्ट बॉलर के तौर पर पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में खिलाना है, जिसमें ज़्यादा चांसेस हसन अली के हैं। अब हसन अली पे एक तो सोशल मीडिया का बड़ा प्रेशर है क्योंकि जब इनकी सिलेक्शन हुई तो इस पे बहुत सारे लोगों ने सवालिया निशान उठाए। एक वो चीज़ उनके माइंड में यकीनी तौर पर होगी और दूसरा ये कि लोग उनसे उस तरह की परफॉर्मेंस चाहते हैं कि जिस तरह पाकिस्तान के लिए हारिस रऊफ या नसीम शाह बॉलिंग करते हैं या शहनशाह अफरीदी परफॉर्म करते हैं, तो उस लेवल की परफॉर्मेंस पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस चाहते हैं कि हसन अली भी दे। अगर उस लेवल की वो परफॉर्मेंस नहीं देते तो मेरे ख्याल में ये इनके कैरियर के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो जाएगा, वसीम जूनियर के लिए भी और हसन अली के लिए भी, क्योंकि वर्ल्ड कप जैसा बड़ा इवेंट है, अगर इसमें आप परफॉर्म नहीं करेंगे तो फिर आपके पाकिस्तान की टीम से छुट्टी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। स्पिनर्स में मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ कि उसामा मीर पे आपको कॉन्फिडेंस देना चाहिए। शादाब को आप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ प्रैक्टिस मैच में ज़रूर बॉलिंग दें। और ठीक है, पाकिस्तान जब नीदरलैंड के ख़िलाफ़ अपने वर्ल्ड कप के सफ़र का आगाज़ करेगा, शुरू के 2 मैचेस में आप ट्राई कर लें शादाब को, और अगर शादाब का रिदम वापस आता है, शादाब आपको परफॉर्म करता है करके देता है तो वेल एंड गुड। अगर नहीं परफॉर्म करता तो फिर आपको उसामा मीर को जो है अगले मैचेस में तवातर के साथ पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में खिलाना चाहिए। और उसके साथ साथ जो पाकिस्तान की ओपनिंग जोड़ी है, अब ओपनिंग जोड़ी में कन्फ्यूज़न है क्योंकि फ़खर जमान आउट ऑफ फॉर्म है। अब्दुल्ला शफीक ने एशिया कप में एक मैच खेला, उसमें निस्फ सेंचुरी स्कोर की, प्रैक्टिस मैच में वो जल्दी आउट हो गए। तो यहाँ पर भी देखना है कि फ़खर जमान को वर्ल्ड कप में ज़्यादा चांसेस मिलते हैं या फिर अब्दुल्ला शफीक को। लेकिन मैं खुद समझता हूँ कि मतलब जो मेरी अपना पॉइंट ऑफ व्यू है वो यही है कि अब्दुल्ला शफीक को जो है आपको खिलाना चाहिए, कॉन्फिडेंस देना चाहिए। और अब्दुल्ला शफीक अगर एक बार सेट हो गए, क्योंकि उन पे इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं है, फ़खर जमान पे प्रेशर है। फ़खर जमान पे प्रेशर इस वजह से है क्योंकि वो अफ़गानिस्तान की सीरीज़ से लेकर एशिया कप और एशिया कप के बाद, मतलब एशिया कप तक जितने मैचेस वो खेला है उसमें वो मुकम्मल फ्लॉप हुआ है। तो वर्ल्ड कप जैसे बड़े इवेंट में अगर फ़खर जमान 1 से 2 मैचेस में फ्लॉप हो गए तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा कि इनकी फॉर्म बहाल हो वर्ल्ड कप के अगले मैचेस में। तो अब्दुल्ला शफीक को साथ साथ कॉन्फिडेंस देना चाहिए और उनके जहन में ये चीज़ रख देनी चाहिए कि भाई आपने ही वर्ल्ड कप में हमें ओपनिंग में परफॉर्म करके देना है, आपको हम ज़्यादा चांस देंगे। उसके साथ साथ इमामुल हक, पाकिस्तान की शुमाई किस्मत है कि जब एशिया कप शुरू हो रहा था तो उससे कबल इमामुल हक पिछले 1-1.5 साल से तवातर के साथ रन्स कर रहे थे, परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन एशिया कप में भी उनकी परफॉर्मेंस का वो वाला मज़ा नहीं रहा, वो चीज़ नहीं दिखाई दी जो उनकी 1.5 साल की परफॉर्मेंस थी। और फिर उसके बाद कल वार्म अप मैच में भी वो आउट होकर जल्दी चले गए। तो इमामुल हक को भी यहाँ पर इन पिचेस पर जिम्मेदारी लेना होगी और आपके पास बहाना नहीं है क्योंकि इन पिचेस पर रन्स आते हैं, रन्स बनते हैं, आसानी से बनते हैं। 350, 360, 370 रन आप बना सकते हैं एज अ टीम। और बल्लेबाजों के पास ये चीज़ नहीं होनी चाहिए कि बड़ी स्विंग कंडीशन थी, सीम कंडीशन थी, यहाँ पर बॉल बड़ा स्विंग हो रहा था, सीम हो रहा था, बड़ी फास्ट पिचेस थी, बाउंस बहुत ज़्यादा था। ये इंडिया की जो विकेटें हैं ये आप समझ लें कि प्रॉपर एक हाईवे है, सड़क है।
इंडिया के जो कमेंटेटर्स हैं वो जब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ हो रही थी तो उसमें वो यही बात कर रहे थे कि भाई फुल आप लोगों ने हाईवे बनाई हुई है जिस पे जो बल्लेबाज आ रहा है वो रन्स के अनबार लगा रहा है। हमने शुभमन गिल को देखा, हमने ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजों को देखा कि इन लोगों ने इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ में इन दोनों टीमों के बल्लेबाजों ने अच्छे खासे रन्स बनाए और हर मैच में 330-340 से ऊपर के रन्स बनते थे। तो पाकिस्तान के बल्लेबाजों को इस टूर्नामेंट में जिम्मेदारी लेना पड़ेगी और जो टीम वर्ल्ड कप में जिस टीम का बैटिंग ऑर्डर स्ट्रांग होगा, जिस टीम का बैटिंग ऑर्डर परफॉर्म करेगा, वो टीम जो है इस वर्ल्ड कप में उसके ज़्यादा मैचेस जीतने के चांसेस दिखाई देंगे। और अगर किसी टीम की इस वर्ल्ड कप में बैटिंग ऑर्डर फ्लॉप हो गया, परफॉर्म नहीं कर पाया अपने पूरे सारे मैचेस में, तो उस टीम का यकीनी तौर पर इस वर्ल्ड कप में उस टीम के लिए कुछ बाकी रहेगा नहीं। और उसके साथ साथ सऊद शकील की जो कल हमने बात की थी, कल की वीडियो में भी, कि सऊद शकील का आना पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में वार्म अप मैच में और उसमें उसका परफॉर्म करना, ये पाकिस्तान के लिए बड़ा खुशाइंद है क्योंकि मिडल में पाकिस्तान के पास एक ऐसे बल्लेबाज की ज़रूरत है। आप अक्सर देखते हैं कि या हमारे ओपनर्स में से कोई सेंचुरी कर देता है या नीचे से बाबर आजम सेंचुरी कर देते हैं, उससे निचले नंबरों में बहुत हद हुई तो मोहम्मद रिजवान आपको सेंचुरी करके दे देते हैं। लेकिन वो भी किसी एक आध मैच में, नहीं तो मोहम्मद रिजवान की ओडीआई क्रिकेट में जो इनिंग होती है वो 60 रन, 70 रन, 80 रन तक की होती है। लेकिन बाकी के जो नंबर्स हैं, यानी 5वां नंबर, 6ठा नंबर, इन दो नंबर्स पर आपको सेंचुरी वाला बल्लेबाज बहुत कम दिखाई देता है। अब आप इंग्लैंड को देख लें, ऑस्ट्रेलिया को देख लें, इंडिया को देख लें, इवन के साउथ अफ्रीका को देख लें, अगर उनका 5वें 6ठे नंबर का बल्लेबाज आएगा तो उसमें इतनी अहलियत होती है कि वो आपको 100 रन करके दे सकता है, वो आपको बड़ी पार्टनरशिप लगा के दे सकता है। लेकिन पाकिस्तान की टीम के शुरू के जो 4 बल्लेबाज हैं उन पर सारी जिम्मेदारी होती है। उसके बाद के जो बल्लेबाज होते हैं वो जब आते हैं तो उनके माइंड से यही लग रहा होता है कि शायद ये 25 रन 30 रन की इनिंग खेलने के लिए आ रहा है। तो सऊद शकील के आने के बाद अब हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास 4 नहीं बल्कि 5 प्रॉपर बल्लेबाज हो जाएंगे और जो 5वें नंबर का हमारा बल्लेबाज होगा वो ऐसा बल्लेबाज है सऊद शकील के वो आपको बड़ी इनिंग खेलकर दे सकता है। 100 रन, 150 रन की इनिंग खेलने की उनमें अहलियत है क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने ये साबित किया है। और जो उन पे एक टैग है कि भाई वो सिर्फ टेस्ट क्रिकेट खेल सकते हैं, तो वो कल उन्होंने जो तेज़ इनिंग खेली, तेज़ बैटिंग करके दी, तो उसने बताने की कोशिश की है कि भाई मैं सिर्फ टेस्ट क्रिकेट का प्लेयर नहीं हूं बल्कि मैं ओडीआई क्रिकेट, वाइड बॉल क्रिकेट भी खेल सकता हूं। तो सऊद शकील का परफॉर्म करना भी पाकिस्तान के लिए बहुत खुशाइंद है। लेकिन इन तमाम बल्लेबाजों को जो है, ओपनर्स को भी, मिडल ऑर्डर के बल्लेबाजों को भी और लोअर ऑर्डर के बल्लेबाजों को भी इस पूरे टूर्नामेंट में जिम्मेदारी लेना होगी। इनको ये चीज़ ज़हन में रखना होगी कि भाई हमने ही यहाँ पर रन ज़्यादा करने हैं, तभी हमारे बॉलर्स कुछ ना कुछ करके देंगे। वरना अगर आपने 270, 260, 300 रन ज़हन में रख कर बैटिंग की तो फिर पाकिस्तान की जो बॉलिंग लाइनअप की इस वक्त परफॉर्मेंस है उसको देखते हुए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा कि पाकिस्तान की टीम के फेवर में रिज़ल्ट आए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें कि पाकिस्तान और पाकिस्तान की जो प्लेइंग 11 है इसमें कौन से बॉलर को चांस देना चाहिए, वसीम जूनियर को या फिर हसन अली को। क्या ये दोनों बॉलर जो हैं अगले जो मेन मैचेस होंगे उसमें परफॉर्म करके दे सकते हैं पाकिस्तान की टीम को या नहीं? और आपको क्या लगता है पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप की जो परफॉर्मेंस है उसको मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान का कितना चांस है? क्या पाकिस्तान टॉप 4 में जगह बना पाएगा? क्या पाकिस्तान फाइनल तक क्वालिफाई कर पाएगा या नहीं? हमारी दुआ यही है कि पाकिस्तान फाइनल तक भी जाए, फाइनल जीत कर भी आए, लेकिन जिस तरह का बॉलिंग लाइनअप है उसको देखते हुए बहुत ज़्यादा मायूसी हो रही है और अल्लाह करे कि हमारे बॉलर जो हैं वो परफॉर्म करें और पाकिस्तान जीत कर वापस आए।